जैसे आपको पता है कि रोहतक पुलिस एक मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए अभियान जारी किए हुए है पिछले 2 महीने से। तो आज हमने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। इसी के संदर्भ में ये प्रेस रिलीज हम कर रहे हैं। तो हमारा एक बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड था विकास उर्फ मट्टी, जो सेमण गाँव के थे। तो उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। उसको हमने हमारी CIA टीम ने एडिशनल SP महम के क्लोज़ सुपरविजन में गिरफ्तार किया है। तो वो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो 10,000 का हमारा इनामी बदमाश था। तो ये हमारे 4 केसेस में वांटेड था। एक 2015 का मुकदमा था दुराचार का। उसमें ये हाई कोर्ट से बेल पाया हुआ था, उसके बाद ये भागा हुआ है। उसके बाद उसने 2019 में और 2021 में 2020 में 2 मर्डर्स किए हैं और तब से ये भागा हुआ था। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी और हमने काफ़ी लगातार इस पर मेहनत करी थी हमारी टीम। और हमने अभी कल उसको हिसार से पकड़ा है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। रिसेंटली इसने एक फिरौती की भी डिमांड की थी सुरेंद्र ठेकेदार से महम में 50 लाख रुपए मांगे थे। उसी के संदर्भ में एक नई FIR हुई थी 16/3 को और उसमें हमें पाया गया था कि इसके साथ एक सोनू नाम का एक बदमाश और है। तो वो जो छत्तीसगढ़ में रह रहा था, तो छत्तीसगढ़ में हमारी टीम ने रेड की थी। वहाँ से उसके बाद सोनू भाग के यहाँ गया था, सोनू को अरेस्ट किया। उसके बाद सोनू से मुखबरी लेके इन्फॉर्मेशन लेके हम फाइनली विकास मट्टी को अरेस्ट करने में कामयाब रहे। सर इनसे कोई वेपन बरामद हुआ है? विकास मट्टी से एक वेपन मिला है, बाकी और पूछताछ करेंगे हम। हमें उम्मीद है इससे और भी असले हमें मिल सकते हैं। सर सेमान गांव में जो हत्याएं हुई थी वो क्या कबूल की गई? जी, सेमान गांव में जो हत्याएं हुई थी वो रंजिशवश हत्याएं हुई हैं। तो उसमें दोनों हत्याओं में विकास मट्टी शामिल था। जो फेसबुक पोस्ट अपलोड किया गया? जी, विकास मट्टी ने वो फेसबुक पोस्ट अपलोड की थी और उनका आगे भी कुछ हत्याएं वारदात करने का प्लान था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी वारदात करने से पहले हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। क्यों ये हत्याओं को अंजाम देती है, क्या कुछ? देखिए, ये हत्या का जो मेन सिलसिला है वो 2015 में एक दुराचार की FIR हुई थी, 377 की FIR हुई थी। तो उसके साथ आपस में इनमें वाद विवाद हुए थे, उसके साथ ये हत्याएं चालू हुई हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसने 2 हत्याएं पहले की हैं। अच्छा सर, और लोग भी हैं इसके साथ या अकेले ही घटना वाले? दूसरा जो पकड़ा गया इसका क्या है? जी, सोनू जो पकड़ा गया है, जो फिरौती वाले मामले में सोनू और पकड़ा गया है इसके साथ। सोनू ने अपने फ़ोन से ऑडियो क्लिप भेजी थी सुरेंद्र ठेकेदार को कि आप 50 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज़ आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ये सोनू के माध्यम से विकास मट्टी ने ये फिरौती की डिमांड की है। क्या कुछ और घटनाओं को भी अंजाम देने वाले थे? जी हाँ, इनके जितना हमने अभी तक पूछताछ की है, बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये इनके कुछ रडार में और लोग भी थे। आपने फेसबुक इनकी पोस्ट देखी होगी जिसमें बोला था ये तो शुरुआत है। तो इनके रडार में 2-3 लोग और थे, तो उनका भी इनको मारने का प्लान था। इसके अलावा और भी इससे पहले इन लोगों ने किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है? जी, ये मेन जो इनकी लाइब्रेरी से स्टार्ट हुआ था सेमन में, उसके अलावा इन्होंने फिरौती के काम किए हैं। और ये जो हमारी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो प्राइमरी हमारी जो नॉलेज आई है, उसमें ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संपर्क में है। गोल्डी बरार एक अदर बदमाश है, उसके संपर्क में है। क्या बैकग्राउंड है इनका, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं गोल्डी बरार, और ये एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं। एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में नहीं है। ये लोग जो हमने पकड़े हैं, इनके यहाँ पर जो वर्किंग हैंड्स होते हैं भाई, ये विदेश में रह के इनके थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो ये लगातार इनको पैसे दे रहे थे और ये इसके थ्रू एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे अपने। किन देशों में है? जी, ये अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास फिल्टर्ड आउट नहीं हुई है, बट हमें है थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये कनाडा में है अभी। और भी पूछताछ बाकी है इससे? तो लॉरेंस बिश्नोई से इसका डायरेक्ट अभी रिलेशनशिप नहीं आया है जी। हमें अभी पूछताछ करेंगे, और जो अभी इनिशियली हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ ना कुछ हमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिले हैं जिसमें हमें मतलब पॉसिबिलिटी पाई गई है कि उनसे कनेक्शन है इनका। तो सर क्या कहीं से वसूली प्राप्त भी कर ली थी उन्होंने या सिर्फ मांगी गई थी? जी नहीं, इन दोनों इस केस में सिर्फ मांगी गई थी। मांगने के तुरंत बाद ही हमने इसके पीछे कार्रवाई की। इसके अलावा कहीं और से ली गई हो सर? जैसे आप कह रहे हैं ना गैंग चला रहे हैं, हाँ, वसूली करते जो हैं। लॉरेंस बिश्नोई है वो गैंग है, पर इनका जो इन्होंने फिरौती मांगी है उस केस में ये पैसे प्राप्त नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही अरेस्ट हो गए। और हम प्रयासरत है कि जो भी हमारे मोस्ट वांटेड हैं, जिन्होंने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है और आगे भी हीनियस क्राइम करते हो, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको भी हम अरेस्ट करें। सर ऐसे कि कितनी की लिस्ट होगी आपके पास? हमारे पास ये 30 की लिस्ट है, ठीक। उसमें से 5 हम अरेस्ट कर चुके हैं और
टीम पूरी तरह लगी हुई है। CIA इंचार्ज, एडिशनल SP साहब, ASP सांपला, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने एरिया में मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक इन लोगों को हम अंदर नहीं करेंगे क्राइम पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सर कितने इनाम किया हुआ था? हाँ जी, जो आज हमने पकड़ा है इस पर 10,000 का इनाम DGP साहब ने घोषित किया हुआ है।